राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला खून पिया है वो संसार के लिए उदाहरण बने। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे। पुत्रों, अंधेरा हो चुका है, आज रात्रि हमें यहीं रुकना होगा। जी गुरुवर। जी गुरुवर। भैया, भोजन बनाने के लिए लकड़ियां लाने का आदेश दिया है गुरुवर ने, किंतु यहाँ तो सारी लकड़ियां गीली है। देखिए भैया। बिना वर्षा के ये गीली कैसे हुई? चलिए आगे देखते हैं। भैया, ये भी गिरा है। ये भूमि तो बिल्कुल सूखी है, किंतु आसपास के सभी पेड़ पौधे गीले हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसी वर्षा है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सावधान कुश, ये अवश्य ही कोई माया है। चलो चलकर देखते हैं। मारे गए। भैया, इतना विशाल, इतना क्रूर, ये सिंह है या साक्षात यमराज? ये कोई साधारण सिंह नहीं, कोई मायावी है। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ, जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे ये माया का जाल हमारे मार्ग में बाधा बनेगा और हमें इसकी काट भी खोजनी होगी, क्योंकि बिना लड़े ये नहीं हटेगा। अरे भैया, जो वीर अपने पिता मेधावी महाराज श्री राम के सामने भयभीत न हुए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने डटे रहे, उन्हें एक सिंह क्या हराएगा? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? लो, कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों, लेकिन इस बार मैंने ऐसी माया रची है जिसकी काट असंभव है।
वार करने वालों पर इतना अभिमान शोभा नहीं देता। बताओ कौन है तुम, क्यों आई हो, अपना परिचय दो, क्यों हमारे मार्ग में बाधा बन रही हो, सामने आओ। यदि अपने प्राण प्रिय है तो हमारे मार्ग से हट जाओ। स्वयं को बहुत बड़ा धनुर्धारी मानते हो ना, किंतु हर महान व्यक्ति के उद्देश्य भी महान होते हैं, जैसे धर्म की रक्षा करना। और मैं अपने पग तभी पीछे लूंगी जब तुम उस विशाल काय सिंह को मारकर अपने धर्म की रक्षा करोगे। भैया, यहाँ पे तो बहुत सारे मार्ग हैं। हम तुम्हारी संतुष्टि के लिए इस सिंह के मुंह में क्यों जाएं? खड़ी रहो यहीं। भैया, हम किसी और मार्ग से चले जाते हैं। चलिए भैया। अरे, इतने बड़े शूरवीर होकर इतने से सिंह से भयभीत हो गए। तनिक समीप जाओ और देखो दांव पर क्या लगा है। शीघ्र आइए, जल्दी शीघ्र कीजिए। ये तो सोमकर्ण, उपगुरु, अवत्सरा और भाभीश्री प्रस्ता है। किंतु ये सब यहाँ कैसे? अरे ऋषिवर! वहाँ संकट है, रुकिए। नहीं, रुको। अभी भी यहाँ से जाना चाहते हो लवकुश, अपने साथियों को मृत्यु के मुख में छोड़कर? चलो कुश। ये सिंह उस और किसे? लव? कुश? कुश! कुश! कुछ नहीं हुआ भैया, ये तो केवल एक खरोच है। लव, यदि भीतर है तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। प्राणों से प्रिय मित्र के प्राण दांव पर लगे हैं। आज हमें अपनी जीवन की कोई चिंता नहीं है।
मार्ग से हटो मायावी पशु। लवकुश, जो करना है शीघ्र करो। ये कुछ क्षणों के लिए ही मूर्छित हुआ है। अब ये उठा तो इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। ध्यान रहे, घायल सिंह और भी अधिक घातक होता है। इसने तो पूरा मार्ग भी अवरोध कर दिया है। हमें इसके ऊपर से जाना होगा। आप यहीं रुकिए गुरुवर, हमारी प्रतीक्षा कीजिए। हम वहां पहुंचकर आपको बुला लेंगे। क्या हुआ कुश, भयभीत हो गए? माना कि इस पर माया की गई है, किंतु है तो ये भी एक पशु ही ना। कहाँ रह गए कुश? अरे सिंह का शरीर है, अयोध्या का उपवन नहीं। वे सरलता से आगे बढ़ा जाए और ये सांसें इतनी तीव्र ले रहा है कि लगता है कि भूकंप आ रहा है। इतनी बातों का समय नहीं है कुश, शीघ्र चलो। वो देखो। भैया, कुश कुश, कुश, आज तक यहाँ क्यों आए हैं? तुम दोनों के लिए, हमारे लिए। हमारे लिए? हाँ, देखो, सुग्रीव, जामवन, विभीषण। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम रामायण का मंचन करोगे, तो उसी उद्देश्य से कुछ विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ने चले आए। सभी राम कथा सुनने के लिए इतने उत्सुक थे, तो हम इन्हें लेकर आ गए। किंतु हमें क्या पता था यहाँ इतना भयानक सिंह होगा। शांत हो जाओ सोम, ये सिंह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सिंह के संकट से कौन रो रहा है? मन तो इसलिए रो रहा क्योंकि अब तुम फिर से यही कहोगे कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ समस्या अपने आप आ जाती है।
समय बीतने को है, सज रहो। रुको। प्रहार से पहले सत्य का पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि इतने विशाल काय सिंह का इस संसार में होना असंभव है, क्योंकि इसके पीछे अवश्य कोई माया छुपी है। आपका संदेह उचित है। इसके पीछे से किसी स्त्री की ध्वनि आ रही है, और ये माया भी उसी स्त्री ने रची है। तो उस मायावी स्त्री से लड़ने की योजना है। अभी बताते हैं। हमने इसको एक ऐसे बंधन में बांध दिया है जो एक पहर तक नहीं टूटेगा। इसलिए हमें शीघ्र इस संकट का हल खोजना होगा। कुश! कुश, क्या हुआ? कुश, उठो! कुश, उठो! कुश, उठो! उठो कुश! कुश, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। कुश, उठो! ये क्या? शेर के पंजे से। ये अवश्य कोई मायावी शक्ति है और उसका विष कुश के शरीर को पीड़ा दे रहा है। यदि इसका शीघ्र उपचार नहीं हुआ तो कुश का प्राण संकट में पड़ सकता है।
पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है? तो आप अकेले इसी ऐसे बैठ जाते ना भैया। धन्यवाद गुरुवर, किंतु ये घाव ठीक तो हो जाएंगे ना? पुत्र, यहाँ एक श्रापित रत्न है जिसके उपयोग से प्रकृति को नियंत्रित किया जा रहा है, और उसी मणि का उपयोग इस सिंह पर भी हुआ है। इस माया की गांठ उस मणि का अंत है, और तभी कुश का घाव भी भरेगा। जब तक उस श्रापित मणि का अंत नहीं होता, तब तक कुश के शरीर के भीतर ये मायावी विष फैलता रहेगा। बताइए, कहाँ है वो मणि? मैं अभी जाकर उसे नष्ट कर दूंगा और अपने भाई को इस कष्ट से मुक्त कर दूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूं, किंतु उस स्थान तक पहुंचना सरल नहीं होगा, क्योंकि उस मणि की भांति वो स्थान भी श्रापित है, और वो असुर शक्ति असुरी शक्ति अर्थात मैं, और मैं इन लोगों को यहाँ तक कभी नहीं पहुँचने दूंगी। और यदि वो इस पद पर पहुँच भी गए तो केवल कुश क्या, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। देखना, एक दिन तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। मेरे भाई को इस दशा में पहुंचाने का तुम्हें पछतावा होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हमारे पास कितना समय गुरुवर? जैसे जैसे भोर समीप होगा, कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी, वो जल उठेगा, और फिर मैं एक पैर के भीतर लौटूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे ऋषिवर। नहीं कुश, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा और मणि को नष्ट करके आऊंगा। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? भैया, जब स्वयं महाराज राम पिताश्री महर्षि विश्वामित्र के साथ असुरों का संहार करने जा रहे थे, तब क्या उन्होंने श्री राम से अनुमति मांगी थी? तो कुश वो भिन्न है। भैया, बिना आपके मैं कहाँ और बिना मेरे आप कहाँ? हम लव कुश तो राम लक्ष्मण की भांति एक दूसरे की आत्मा है ना? मैं भी तुम लोगों के संग चलूंगा। ऋषिवर, आप कृपया करके यहीं रुक जाइए। इन सबको आपकी आवश्यकता होगी। चले भैया। एक क्षण। एक मुख सूरज, एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश होला। अरे एक लकड़ी से इतने विशालकाय सिंह का सामना कैसे करेंगे हम? तुम कल माता सीता ने तो एक तिनके से रावण जैसे पापी को स्वयं से दूर रखा था, तो हमारे पास तो पूरी लकड़ी है। माता कहती है कि मानव की सच्ची शक्ति उसके विश्वास में होती है। स्मरण रहे, यदि कितनी भी विशालकाय बुराइयां क्यों ना आ जाए, यदि हम उसकी आंख में आंख डालकर देखते हैं तो वो बुराई भी घबरा जाती है। चाहे जितना बल लगा ले, तुम्हारी आंखें झुकनी नहीं चाहिए।
मुख पर भय दिखना नहीं चाहिए, समझे? ये समय भय को भयभीत करने का है। विजयी भव। पुत्र, ये हर माया को भेदने में सक्षम है। इसकी आवश्यकता तुम्हें होगी। गुरुवर ने कहा था कि हमें ध्रुव तारे के पीछे चलते जाना है और उससे 5 कोस दूर हमें एक घना वट वृक्ष मिलेगा। उसके ऊपर एक तांबे की घंटी होगी। भैया, क्या हुआ? कुछ बहुत पीड़ा हो रही है, खाप कष्ट दे रहा है। बताओ मुझे, यदि तुम्हें विश्राम करना है तो कर लो। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। मेरी अचरज का कारण तो आपकी सोच है। आप कब से मेरी भांति सोचने लगे? इतनी तेज आंधी में घंटी को भागे भागे आंखों से खोजने लगे। समझ गया। वहां उस और कुमुदनी, सोमकर्ण, अवत्सरा, प्रसूता, कोई नहीं लौटा अब तक? नहीं देवी। अच्छा, आते ही होंगे, किंतु इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। और प्रकृति भी कितनी रौद्र रूप में है। मेरा मन घबरा रहा है अब तो। आप कैसे कर लेती हैं ऐसा? अपनी संतान के लिए तो हर कोई चिंतित होता है, किंतु आप सभी के लिए इतना व्यथित कैसे हो जाती हैं? अपने केवल रक्त से नहीं, मोह के बंधन से और स्मृतियों के बंधन से भी तो बनते हैं ना कुमुदनी। अवश्य, अभी चिंता त्याग दीजिए, वो बस आते ही होंगे। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य था देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा मिथि विकट निराशा, कौन बने भरतार सिया का। ले गुरु आशीष उठे फिर राम,
झुका दिया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम वन देवी के पुत्र हैं, भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं और हम धर्म के मार्गी हैं। चटुकन, तुम रामायण कथा का गायन लवकुश की भांति अभ्यास क्यों कर रहे हो? अरे लवकुश ने तो ये भाग किसी को भी बताने से मना किया था, अब इन्हें क्या कहें? वो बंदे भी लवकुश को हम बहुत स्मरण कर रहे थे और हम सबको उन्होंने ही इतना प्रभावित किया है, तो अच्छा, असत्य का दंड जानते हो ना? नहीं नहीं, हमें दंड मत दीजिए। तो फिर सत्य बताओ। वो लवकुश ने कहा है कि आपकी कथा का मंचन करना है। जब आपने अयोध्या छोड़ दी थी तब का भाग संसार के सामने भी लाना है। अयोध्या में मेरी कहानी कहने का क्या उद्देश्य होगा? क्या अर्थ है इसका? वो दोनों करना क्या चाहते हैं? एक बात कहूँ वन देवी, आप क्रोधित तो नहीं होगी? नहीं, कहो क्या बात है? आप बहुत भाग्यशाली है कि लवकुश आपके पुत्र है। वो दोनों हर क्षण आपके विषय में ही सोचते रहते हैं। देखिएगा, जब अयोध्या में लवकुश की रामायण का मंचन होगा तब उनके प्रयास अवश्य सफल होंगे, रामायण अवश्य पूर्ण होगी। किंतु हाँ, तनिक चौंकने के लिए सज्ज रहेगा और अब आगे कुछ मत पूछेगा। सदा उनके इन्हीं प्रयासों से तो चिंतित रहती हूँ मैं। मिल गया। चलो, इस घंटी को ढूंढने की चिंता तो हल हुई। कैसी चिंता देवी? यही कि बिना संकट जाने, बिना परिणाम सोचे अनुचित को उचित करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। भैया, हमें बस एक सेतु खोजना है जो हमें पर्वत के उस ओर जैन शिरन मंदिर तक पहुंचा दे, जैसा गुरुवर ने बताया था। अरे ये तो टूटा हुआ है।
विशाल वृक्ष सेतु का कार्य कर सकता है। हाँ तो कर्म उचित हो तो परिणाम की चिंता क्यों करना। किंतु कभी कभी केवल साहस से नहीं, चतुराई से भी कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। मैं तो बस आशा करती हूँ कि वो केवल अपने बल से नहीं, अपनी बुद्धि का उपयोग करके भी प्रयत्न करे। क्या हुआ भैया? भूल गए? माता कहती थी कि जब सब कुछ आपके अनुसार होने लगे, सब कुछ उचित होने लगे, समझ जाना चाहिए कि कुछ तो अनुचित घट रहा है। हाँ, कहा तो यही था माता ने कि जिसने एक सिंह को अपनी माया से इतना विशाल कर दिया, जो हमारे मित्रों के प्राण लेने के लिए सज्ज हो गया, जिसने कहा कि वो कभी हमें उस रत्न तक नहीं पहुंचने देगी, वो पीछे कैसे हट सकती है? हाँ, हमें एक एक पर फूक फूक कर रखना होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम यही रहो। कदापि नहीं, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। जहाँ लव भैया वहाँ कुश। और वैसे भी यहाँ तक पहुँचकर पीछे हट जाओ ताकि सारी प्रशंसा आप लूट ले। ऐसा नहीं हो सकता। अब लगता है ये वृक्ष हमारा अंतिम विकल्प है, किंतु पहले हमें ये देखना होगा कि ये वृक्ष जिससे इस लावा के ऊपर एक पुल बन गया है, वो हमारा भार उठा भी पाएगा या नहीं। नहीं कुश, बलशाली, किंतु इसका उपयोग करके देखते हैं कि ये मायावी है या नहीं। चलो, माया के प्रभाव से भी दूर है ये। चलो, अब हम इस पर चल सकते हैं। कुश। ये ध्वनि कैसी आ रही है? ये क्या है? कुछ संभाल के।